सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, समय आ गया है लोकसभा चुनावों का और आप लोग भी समझ रहे हैं कि आज जिस तरीके से जो छोटी छोटी जातियां हैं उनका ये लोग नाम इस्तेमाल करके और अखबारों में और टीवी चैनलों पर जो चला रहे हैं, ये सब झूठ है। हमारा किसी के साथ कोई समर्थन नहीं है। हाँ, पिछले दौर में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त घुमंतु जनजातियों का समर्थन था, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो है कोई समर्थन किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। और आज बंजारा समाज, सपेरा समाज, ग्यारा समाज, तुर्कटा समाज, नट समाज, कलंदर समाज, मदारी समाज, जोगी समाज, आबूड़ा समाज, कुचमंदिया समाज, बावरिया समाज, सासी समाज, ये सारे समाज घुमंतु और घुमंतु, विमुक्त घुमंतु जनजाति से आते हैं। इन समाजों के लिए कभी भी किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। आपने देखा कि पिछले दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन समाजों के लिए 2016 में आयोग बनाया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि इन लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर जिस तरीके से जो है 2019 में समर्थन ले लिया। साथियों, सर्वे हुआ, सारे सिस्टम बने, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ। यहीं तक नहीं, इससे पहले की जो सरकारें थीं उन्होंने भी यही किया, कमीशन बनाए, आयोग बनाए, लेकिन उनकी रिपोर्टों को मंजूर नहीं किया। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये लोग गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए आयोग तो बना देते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों को मंजूर नहीं करते। और यही होता आया है हमारे देश में। तमाम ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, ये पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर, कोसों दूर रहे। साथियों, आज वक्त आ गया है, लोकसभा का जो चुनाव 2024 में आ रहा है, उस चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को ये तय करना होगा कि अब घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त घुमंतु की जातियां अब उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगी जो इन समाजों के विकास की बात करेगा। हमने तय किया है कि अगर किसी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम लोग 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश में घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त घुमंतु जाति के लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। और आप लोगों से भी हम यही बार बार संदेश देंगे कि हमारा किसी भी पार्टी से अभी तक कोई समझौता नहीं है, ना ही किसी के साथ हमारा समर्थन है। आप अपने दम पर ये चुनाव आपको जिताना है। और मेरा तो मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सोहेलदेव पार्टी या और तमाम पार्टियां के लोग जो है टिकट लेकर अगर मैदान में आते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर तो ये करना है कि उनको वोट नहीं देना है। साथियों, हमारे अधिकार को पाने का यही एक हमारे पास रास्ता है। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव होने के बाद फिर कोई चुनाव लोकसभा का नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ये मंच के माध्यम से कहा था कि जिसकी 360 से ऊपर सीटें होंगी उसी का रामराज 50 वर्षों तक रहेगा। इसलिए ख्याल रहे आप लोगों का कि
अगर जो पार्टी हमारा अधिकार देने के लिए बात कहती है और हमारे नेताओं को, हमारे संगठन को अपने साथ लेकर चलती है, उसको मुकाम देती है, हम लोग उसी को वोट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।